डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइक्लो स्टडी पर। पिछले वीडियो में हम रेशियो प्रोपोर्शनल की चर्चा कर रहे थे और आज की वीडियो में हम रेशियो प्रोपोर्शनल के ही टाइप नंबर 11 की चर्चा करने जा रहे हैं। तो टाइप नंबर 11 का हम फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, टाइप नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1575 एंड देयर रेशियो इज 9:7। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में नया मुझे आ गया। कह रहा है टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर टू नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर है जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और उसका मल्टीपल दिया हुआ कितना? 1575 दिया हुआ, प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसका रेशियो भी दिया हुआ है, दोनों नंबर का रेशियो दिया हुआ है। तो चलिए पहले रेशियो को पकड़ते हैं। रेशियो कितना दे दिया? ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, इस सेकेंड नंबर हुआ और इसका रेशियो दिया हुआ 9:7 दिया हुआ। अब इसका क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट। अब देखिए यहां पर पिछले क्वेश्चन याद कीजिए, अगर सम दिया रहता था तो इन दोनों को प्लस करते थे, सम रहता था इन दोनों को प्लस करते थे। लेकिन यह क्या दिया हुआ है? हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या हो जाएगा? 9 × 7। यह प्रोडक्ट ही होगा। 9 रेशियो का प्रोडक्ट निकल रहा है, रेशियो का प्रोडक्ट। यह रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा? नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। नंबर का प्रोडक्ट कितना है हमारा? 1575। क्लियर है? अब ये 9 7 जा कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर? 63। 9 7 जा 63 = 1575। क्लियर है आपका? तो रेशियो 1, लेकिन यहां पर सम के केस में 1 होता था, लेकिन स्क्वायर का जब केस होगा, स्क्वायर का केस होगा या फिर मल्टीपल का केस होगा, अर्थात स्क्वायर का केस होगा या मल्टीपल का केस होगा, तो 1 नहीं लेकर हम 1 स्क्वायर लेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर सम का केस रहेगा तो हम 1 लेंगे यहां पर इस केस में। अगर प्रोडक्ट का केस रहेगा, प्रोडक्ट कहेगा या फिर स्क्वायर की बात करेगी, किया जाएगा स्क्वायर का, तो इस केस में 1 ना लेकर 1 का स्क्वायर लीजिएगा। क्योंकि यहां पर जब x डालेंगे तो x मिलकर x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसीलिए हम यहां पर 1 नहीं लिखा बल्कि 1 स्क्वायर लिखा, क्योंकि ये प्रोडक्ट का केस था। ठीक है, तो 1 स्क्वायर = कितना निकल के आएगा? ये 63 उधर जाएगा तो 1575 अपॉन में क्या हो जाएगा? 63। अब यह कटेगा कितना से सर? आपका ये देखिए काटिएगा, कट जाएगा 25 से। 1 स्क्वायर = कितना आ गया? 25 आ गया। तो 1 = क्या आ जाएगा सर? √25। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट बनता है, अर्थात 1 = कितना आ गया? रेशियो 1 = 5 आ गया हमारा। कौन सा नंबर पूछ रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो इस दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है? ये 9 है और ये 7, यानी स्मॉलेस्ट हमारा 7 है। अब इस रेशियो 1 5 के बराबर, तो रेशियो 7 कितना है बराबर? इसको हम क्या करेंगे? रेशियो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 35। दैट इज योर आंसर। क्लियर है आपका? चलिए सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2:5। 3 नंबर है, उसका रेशियो दिया हुआ है एंड द सम, इसको समझना है कंडीशन को, सम ऑफ देयर स्क्वायर। कह रहा है इस तीनों नंबर के स्क्वायर का सम दिया हुआ। ये तीनों नंबर को पहले स्क्वायर कीजिए सर। स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है? देखो सर यहां पर 1862 दिया हुआ है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर। देखिए फिर से हम इसको करते हैं। 3 नंबर का रेशियो दिया है तो पहले तो तीनों नंबर लिखो, पहले 1 2 और 3 लिख दिया। इसका रेशियो कितना दिया हुआ? 3:2:5 लिखा गया। अब जैसा कहता है वैसा करो। अब यह वैल्यू किसका दिया हुआ है? यह वैल्यू दिया हुआ है ये नंबर के स्क्वायर के सम का, नंबर के स्क्वायर का सम। तो ये नंबर का रेशियो है, इस नंबर के रेशियो का देखो सर यहां पर स्क्वायर है, पहले स्क्वायर करो उसके बाद यह सम करो, और स्क्वायर का सम किसके बराबर है? 1862 के बराबर। तो जो दिया हुआ है नंबर का रेशियो, इसको पहले स्क्वायर करो उसके बाद सम करो। चलो इधर करते हैं। 3 का स्क्वायर करो, 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सर 2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करो 5 स्क्वायर। हमने सर अभी स्क्वायर किया, अब यह सम करेंगे, सम मतलब प्लस करेंगे। और यह किसके बराबर दिया हुआ? जितना कितना वैल्यू दिया हुआ सर? 1862। क्लियर है? जैसा कह रहा है वैसा कर दिया मैंने।
जिसका वैल्यू दिया रहेगा वैसा करेंगे। अगर सम दिया रहेगा तो सम करेंगे, प्रोडक्ट दिया रहेगा तो प्रोडक्ट करके हम इक्वल करेंगे। और यहां पर कह रहा है स्क्वायर का सम किया तो स्क्वायर का सम करके हम लिख दिए। क्या दिक्कत है, जैसा कंडीशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है, इजकल टू कितना 1862। इसको सोल्व करना है। अब ये सबको प्लस कर दो सर, आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 38 आएगा सर। कितना आ जाएगा सर 38 आएगा। रेशियो 38 बराबर 1862। लेकिन आपको मैंने बताया था अब एक बराबर नहीं निकालोगे, यहां पर एक नहीं, आपको बताया था सर एक कब लेते हैं, सम के केस में या फिर डिफरेंस दिया रहता है तब एक लेते हैं। आपको अभी बताया था सम के केस में और डिफरेंस के केस में सॉरी 1 लेते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था अगर प्रोडक्ट की बात करेगा या फिर स्क्वायर की बात करेगा तो आप 1 स्क्वायर लेंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा। सम और डिफरेंस रहेगा तो यहां पर आके इस कंडीशन में 1 लेंगे, अगर प्रोडक्ट और स्क्वायर की बात करेगा तो 1 स्क्वायर लेंगे। तो यहां पर देखो स्क्वायर तो है, अभी पहले वाला क्वेश्चन में प्रोडक्ट था तो 1 स्क्वायर लिया था, और यहां पर देखो स्क्वायर वर्ड नजर आ रहा है तो आपका 1 स्क्वायर लेंगे। तो अर्थात 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1862 बाई कितना 38 है सर, ये 38। क्लियर है आपका। अब इसको डिवाइड करो 38 से, कितना वर्ग काटेगा देखो ये 49 से जाएगा, कर लेना डिवाइड, ये कितना से जाएगा सर 49 से। अब 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको निकाल लो, स्क्वायर रूट 49 दैट मींस कितना 7 का स्क्वायर होता है। आपको पूछा क्या है फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द दीज, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 3 2 5 में सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, इसको पूछ रहा है। अब इसको रेशियो 1 7 के बराबर तो रेशियो 2 किसके बराबर, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 दैट इज योर आंसर। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा सर 14 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा एक टाइप 11 था। अब हम टाइप 12 को देखने की कोशिश करेंगे, और टाइप नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने बोर्ड पर लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर इज कितना 116। देखिए 3 नंबर दिया हुआ है और उसका सम कितना दिया हुआ है 116 दिया हुआ है आपका। द रेशियो ऑफ सेकेंड टू द थर्ड इज, सेकेंड टू द थर्ड इज कितना 9:16। अब देखो जैसा कह रहा है कंडीशन उसका कह रहा सेकेंड और थर्ड का रेशियो दिया हो, देखो यह सेकेंड नंबर हो गया और रेशियो क्या दे दिया थर्ड, कितना दे दिया है सर 9:16 लिख दिया मैंने। और आगे क्या कह रहा है द फर्स्ट टू द थर्ड, और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड का रेशियो दिया, देखो यहाँ पर 1:4। फर्स्ट है यहाँ पर, फर्स्ट है यहाँ पर, थर्ड है, और फर्स्ट और थर्ड का रेशियो थर्ड, ये थर्ड, इसका रेशियो दिया हुआ सर 1:4। ठीक है, तीनों नंबर है, तीनों नंबर का सम दिया हुआ है आपका 116। हमारा कंडीशन में दिया हुआ सेकेंड और थर्ड का रेशियो 9:16 दिया हुआ है, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो दिया हुआ है। तो फाइंड द सेकेंड, आपको सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो देखो सर ट्रिक लगाने के लिए हमने कहा था इस वैल्यू को मिलना चाहिए, आपको यहाँ पर ये वैल्यू नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर 3 है यहाँ पर 1 है। तो ऐसा करो ना, इसको नीचे वाले को ऊपर वाले के तो सेम रखो, नीचे वाले को इस तरह से पलट दो। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर ये पहले सेकेंड लिख लो आप, ठीक है, ये थर्ड लिख लिया 9:16, ये रहने दो इसको। क्लियर है 16। अब इसको पलटो, इसको पलटो, नीचे वाले को थर्ड को इधर कर दो और फर्स्ट को इधर कर दो। क्लियर है आपका, तो इसको भी पलटो, क्या हो जाएगा 4 इधर हो जाएगा 1 इधर हो जाएगा। अब देखो ट्रिक से ऐसे लगाओ, मेल खा रहा है लेकिन सीक्वेंस उलट गया सर, पहले सेकेंड आएगा, इधर देखो इधर। अब यहाँ पर सीक्वेंस इसके पहले देखो सेकेंड आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा सर, और लास्ट में क्या आएगा, ये जो रेशियो इस तरह से निकालोगे वो किसका रेशियो आएगा सेकेंड थर्ड और फर्स्ट का रेशियो निकल के आएगा। अब यहाँ पर ट्रिक लगा दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना 16, फिर इसको मल्टीप्लाई करो कितना 64, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको एक ट्रिक बताया था मैंने 9 6 जा कितना 36। अब तीनों कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, हमारा कट रहा है सर। कितना से कट रहा है 4 के टेबल से काटो, 4 के टेबल से सब कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 4 के टेबल से इसको काटोगे तो ये हमारा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 4 जा 60। अब जो यह रेशियो निकल के आया हमारा सेकेंड निकला,
थर्ड निकला और फर्स्ट, उल्टा पुल्टा है सर। आपको क्या करो, इसको सीधा करो पहले, नहीं तो गलती कर दोगे आप। फर्स्ट लिखो, सेकेंड लिखो और एक थर्ड लिखो। अब इसको अरेंज करो, पहला फर्स्ट, फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट लास्ट में, तो लास्ट में क्या हमारा 4, फर्स्ट हमारा है पहले, फर्स्ट लास्ट में है, लास्ट में हमारा 4 तो 4। उसके बाद सेकेंड है लिखना है, तो सेकेंड हमारा फर्स्ट में है तो सेकेंड यहाँ 9 और बीच में हमारा 16 है तो 16 डाल दो। अब निकल गया फर्स्ट एक्सियो, सेकेंड एक्सियो से थर्ड। आपको क्या फाइंड करना है, हमारा सेकेंड नंबर फाइंड करना है, तो सेकेंड नंबर हमारा 9 है रेशियो, इसको फाइंड करना है, ठीक है। अब 9 इसका कैसे करेंगे, तो पहले अभी सबको प्लस करो। अब इसको प्लस करोगे तो 16 और 4 को प्लस करो 20 और प्लस 9 कितना हो जाएगा सर, ये 29 हो जाएगा। इधर लिखो, यह 29 किसके इक्वल होगा सर, 29 इक्वल होगा हमारा 116 के, 116 के। तो रेशियो 1 किसके इक्वल होगा, 116 बाई कितना, ये 29 कर देंगे 1। तो ये कितना से कटेगा, ये 4 के टेबल से कट जाएगा सर, काट लीजिएगा आप, ठीक है। अब क्या करोगे, इस 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा 36। डेट इज योर आंसर। तो यह हमारा रहा टाइप नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए सर, टाइप नंबर 12 का सेकंड क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखा है। अब इसको हम रीड करते हैं और समझते हैं। तो देखिए कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर इज कितना, 98। देखिए 3 नंबर दिया हुआ है, उसका सम दिया हुआ है 98। क्लियर है आपका। इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड इज कितना, 2:3। देखिए यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ, कह रहा है फर्स्ट और ये सेकेंड का रेशियो कितना दे दिया, 2:3 दे दिया। एंड डेट ऑफ द सेकेंड टू थर्ड, और फिर सेकेंड और थर्ड का रेशियो कितना दे दिया, 5 और 8। जैसा दिया वैसा कीजिए। फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो दिया हुआ था 2:3, तो हमने फर्स्ट रेशियो 2 लिख दिया 2:3। अब सेकेंड और थर्ड का रेशियो दिया हुआ है, तो सेकेंड और इज टू थर्ड इजकल टू कितना हो गया आपका, 5:8। क्लियर है। आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेकेंड नंबर। तो सेकेंड हमने कहा था जब ये रिलेशन दिया जाएगा तो आपका कोई नंबर पूछेगा तो पहला जो काम करेंगे, तीनों के बीच रेशियो का रिलेशन निकालेंगे। तीनों के बीच क्या करेंगे सर, रेशियो का रिलेशन निकालेंगे। तो तीनों के बीच रेशियो का रिलेशन निकालने के लिए हमने ट्रिक बताया था, लेकिन ट्रिक लगाने से पहले हमने कहा कि इसको मैच कीजिए सर। मैच कर रहा है, और हाँ यहाँ भी सेकेंड है, यहाँ भी सेकेंड, मैच कर रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, सीधे ट्रिक लगाए। तो हमने कहा था सर इसको पहले मल्टीप्लाई करो, तो 8 3 जा कितना, 24 रेशियो। फिर इसको 5 3 जा 15, फिर इसको 5 2 जा कितना सर, 10। यह जो आ गया हमारा क्या आ गया, फर्स्ट रेशियो सेकेंड रेशियो थर्ड आया। क्लियर है। कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो छोड़िए सर, ये किसी से कट नहीं रहा है। अब क्या दिया हुआ ये देखिए, यह आपका सम दिया हुआ है, तो आप करो इस रेशियो का सम निकालो। क्या दिया हुआ, सम कितना 98, तो ये रेशियो का क्या करोगे, सम करो। 10 प्लस कितना 15 कितना सर 25, और 25 में 24 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 49। ये रेशियो हमारा 49 किसके बराबर सर, ये भी रेशियो का सम और ये नंबर का सम 98 के बराबर। तो डायरेक्ट काट दो ना, तो समझदार हो गए हैं, डायरेक्ट कट दिया, 2 टाइम्स जाएगा, यानी रेशियो एन कितना निकल के आया, रेशियो 1 कितना निकल के आया, रेशियो 1 2 से कट रहा है तो 2 निकल के आया। कौन सा नंबर पूछ रहा है, सेकंड नंबर, सेकंड, ये वाला। तो इसको क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना जाएगा 15 2 जा 30, डेट इज आंसर। देखिए काफी इजी क्वेश्चन निकल के आ गया। चलिए हम नेक्स्ट टाइप को लेते हैं, टाइप नंबर 13 की। देखिए सर टाइप नंबर 13 का क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको रीड करते हैं, समझते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3। कह रहा है 2 पर्सन है, उसका इनकम का रेशियो दिया हुआ है। फिर कह रहा है एंड डेट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 9:5 दिया हुआ है। कह रहा है इफ दे सेव, अगर वह वे बचाते कितना है 2600 एंड 1800 रिस्पेक्टिव। अगर उसमें से पहला जो है पर्सन जो है 2600 सेव करता है, दूसरा पर्सन 1800 सेव करता है, तो फाइंड देयर इनकम, उसका इनकम कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 पर्सन है, उसका देखिए क्या क्या गिवन है। एक तो इनकम का रेशियो दिया है, क्या गिवन है इधर लिखता हूं। एक तो इनकम का रेशियो दिया हुआ, इनकम का रेशियो कितना 5:3। दूसरा क्या दिया हुआ, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे दिया है 9:5। तीसरा क्या दिया है, सेविंग का अमाउंट दिया हुआ है कितना सर, एक 2600 और दूसरा क्या है आपका 1800 दिया हुआ। समझ में आ गया क्या दिया हुआ, एक रेशियो का इनकम,
इनकम का रेशियो, दूसरा एक्सपेंडिचर का रेशियो, और तीसरा जो दिया रहेगा सेविंग अमाउंट, और उसके बाद पूछेगा इनकम क्या है। तो देखिए इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, मेथड तो काफी लेंदी हो जाता है, ट्रिक आपका काफी आसान होगा, हम इसको ट्रिक ही सॉल्व करेंगे। देखिए इसके ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिए आप। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रिक को, लिख दिया। आपको क्या गिवन है सर, इनकम इनकम इनकम, इनकम का रेशियो दिया हो। बंदे कौन कौन है, एक फर्स्ट पर्सन हो गया, एक दूसरा सेकंड पर्सन हो गया। इसका इनकम का रेशियो कितना, 5:3 लिख दिया मैंने। दूसरा क्या दिया हुआ, एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर पूरा नहीं लिखिए, यह क्या दिया हुआ है 9:5 लिख दिया मैंने ऐसे ही, तो क्वेश्चन देख के लिख दिया। अब तीसरा क्या दिया हुआ, तीसरा क्या दिया हुआ, सेविंग। सेविंग हमारा क्या है, रुपीज में दिया हुआ है। देखिए आपका पहला बंदा कितना बता कर रहा है सेविंग, 2600, तो 2600। दूसरा का सेविंग सर कितना है, 1800, यहां पर लिख दीजिए 1800 सर, 1800 लिख दिया मैंने। इस तरह से हमने लिख दिया। अब क्या ट्रिक करता है, ट्रिक क्या करो, इस तरह से लगाओ, इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, कर दिया क्रॉस में, मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो, मल्टीप्लाई करके ये पर्सन को हटा देता हूं मैं, पर्सन ये फर्स्ट पर्सन हुआ सेकंड पर्सन हुआ, दिमाग में बैठा लीजिए आप, इसको हटा दिया मैंने आपको समझने के लिए, क्योंकि यहां पर हमें ट्रिक यूज करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 या कितना होगा सर, 25, क्लियर है। अब फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, यहां डाल दीजिए, क्लियर है। अब क्या करो, ये दोनों का बीच का डिफरेंस निकालो, ये दोनों जो निकल के आया 25 और 27, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 27 और 25, 2 डिफरेंस है, तो 2 डाल दो, यहां पर डाल दिया 2। अब जैसा काम ऊपर किए हैं उसी तरह से हम नीचे करेंगे। अब देखो कैसे करते नीचे, अब उसी तरह से इसको लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिजाइन बन गया। अब इसको 9 और 18 को मल्टीप्लाई करो और यहां पर लिखो, 9 को 18 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर नीचे लिखो, तो कितना हो जाएगा सर, 162/00, क्लियर है। आप कर लेना, 1800 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162/00 होगा। उसी तरह से 2600 को 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको यहां पर लिखो, तो ये हमारा आएगा 3500 आ जाएगा, क्लियर है आपका। अब ये दोनों को के बीच का क्या करो, डिफरेंस निकालो, ऊपर डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस, इस तरह से। अब यहां पर आपका 3500 है, यहां पर 16200 है। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप निकाल लीजिए, 3200 आएगा। अब जो ये आया, ये वाला वैल्यू, ये बीच वाला, यहां पर डिफरेंस 2, अब गौर कीजिएगा, यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है 2, और यहां पर डिफरेंस 3200, यहां पर डिफरेंस 2 है, यहां पर डिफरेंस 3200, ये दोनों को इक्वल कर दो। ये 2 बराबर कितना, 3200 के, 2 बराबर कितना, 3200 के, तो 1 कितना के बराबर होगा, इसको इस तरह से काट दीजिए, कितना 1600, 1 जो है किसके बराबर हो गया, 1600 के बराबर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब 160, आपको पूछा क्या है सर, आपको पूछा है इनकम, फाइंड देयर इनकम, इनकम इनकम इनकम। तो देखो सर इनकम पूछ रहा है और इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, आपको क्या पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है, तो 1 किसके बराबर हो गया, 1600 के। आपको पूछ रहा है सर इनकम, तो इनकम देखो, इनकम का रेशियो 5:3, 5:3, क्लियर है आपका। अब रेशियो 1600 के बराबर, तो रेशियो 5 किसके बराबर, इसको 1600 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 80 + 00, क्लियर है सर आपका। उसी तरह से रेशियो 3 है, इसका पूछ रहा है, अब इसको भी क्या कर दो, 1600 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4800 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या हो गया, 804800, दैट इज योर आंसर, क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, ट्रिक का इस्तेमाल कर लिया, 1 का निकाला, इनकम पूछ रहा है तो इनकम का रेशियो लेके आपका जो है रेशियो 1 दिया हुआ था उसको मल्टीप्लाई किया, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब इसका हम एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उसको करते हैं और उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए टाइप नंबर 13 का सेकंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लिया है फर्स्ट की तरह, कह रहा है द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 2:3। देखिए मंथ इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो देखिए, आई फॉर इनकम, हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे,
इनकम का रेशियो कितना दे दिया है सर, 2:3। देखिए थोड़ा सा हम शॉर्ट बनाइए, इसको दे दिया है। उसके बाद देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो कितना, 5:9। एक्सपेंडिचर EX लिख दिया, और इसका रेशियो कितना दे दिया है, 5:9। और आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इफ ईच ऑफ देम प्रत्येक सेव कर रहा है 600 रुपीज। ईच ऑफ देम सेव कितना, प्रत्येक क्या करता है, 600 रुपया का सेविंग कर रहा है, ज्यादा का सेविंग नहीं कर रहा है, 600 का सेविंग कर रहा है पर मंथ। तो इसका भी सेविंग 600 है, इसका भी, तो 600 यहां भी डाल दीजिए और 600 यहां भी, ये डेट इज अ सेविंग। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। अब ट्रिक लगाइए, अब इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए। 5 3 जा कितना सर, 15, और फिर 9 2 जा कितना, 18। इस तरह से क्रॉस करते थे वहां पर, और फिर दोनों का बीच का डिफरेंस, फिर 18 और 15 के बीच का डिफरेंस यहां पर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, 9 6 जा कितना, 54, और इस पर कितना 0 00। फिर इसको करेंगे तो 6 5 जा 30, 30 पर कितना 0 00 लीजिए। और फिर यहां इसका डिफरेंस, ठीक है, आपका 3000 और 5400 का बीच का डिफरेंस आपका आ जाएगा 2400। ये आ गया। अब इस डिफरेंस को डिफरेंस के इक्वल करते थे। यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 3, और यहां पर डिफरेंस आ रहा है 24। तो अर्थात यहां पर आइए आप साइड में, यह 3 रेशियो में लिखिएगा इजकल टू कितने सर, 2400 के, तो 1 कितना 8 से कट जाएगा, 800 कितना आ गया, रेशियो 1 इजकल टू 800। आपका पूछ रहा है क्या, फाइंड देयर मंथली इनकम, इसका मंथली इनकम। तो इनकम का रेशियो कितना है, इनकम का देखिए, इनकम का रेशियो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2:3। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2:3। इनकम का पूछ रहा है ना, तो इनकम लिया। अब रेशियो 1 800 के बराबर, रेशियो 2 कितने के बराबर, इसको 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹8 कितना आ जाएगा सर, 1600। फिर इसका कितना हो जाएगा सर, इसको रेशियो 3 है आपका, तो रेशियो 1 800, तो रेशियो 3 इसको भी 800 से मल्टीप्लाई करा तो 800 8 3 2400। ठीक है, हमारा एक का इनकम कितना निकल के आया, 1600, दूसरा का इनकम कितना के निकल के आया, 2400। दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम ट्रिक लगाएंगे और ट्रिक लगाकर उसको सॉल्व करेंगे। मेथड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा हुआ टाइम को खराब करेगा। चलिए हम टाइप नंबर 14 पर चलते हैं। देखिए टाइप नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल ऑफ अ स्कूल विथ 504 स्टूडेंट्स इज 13:11। कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें 504 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दे दिया है, 13 और 11 का रेशियो है। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, नया रेशियो क्या होगा पूछ रहा है, आपको नया रेशियो पूछ रहा है। कंडीशन दिया हुआ, इफ 12 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, कह रहा कि 12 लड़के अगर और स्कूल में आ जाते हैं तो नया रेशियो क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी टफ नहीं है। आपको एक स्कूल है, देखिए हमें समझ में आ गया, एक बॉय हो एक गर्ल्स है, दो चीजें। आपका यहाँ पर रेशियो 13 और बॉय गर्ल्स का कितना दिया, 11। एक स्कूल है जिसमें टोटल बच्चे 504 हैं, उसमें बॉय और गर्ल्स का रेशियो 13:11 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि गर्ल्स क्या आ जाते हैं, 12 गर्ल्स आ जाते हैं, तो पूछ रहा है नया रेशियो क्या होगा। तो आप छोड़िए 12 गर्ल्स को, पहले अगर ये नंबर दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, बॉय और गर्ल का क्या दिया हुआ सर, रेशियो दिया हुआ है, और टोटल नंबर दिया हुआ है, तो पहले बॉयज का नंबर बता दीजिए और गर्ल्स का नंबर बताइए। तो सिंपल सा तरीका है, जब बॉय और गर्ल्स का रेशियो भी दिया हो और टोटल भी दिया हो, तो इसका निकालने का तरीका है इस दोनों रेशियो का सम करिए। तो आपका 13 और 11, और 13 और 11 का सम कितना हो जाएगा हमारा, 24। कितना हो जाएगा सर, 24। यह 24 हो गया हमारा सम, इसका रेशियो का 13 और 11 का सम। और टोटल यह किसके बराबर होगा, टोटल स्टूडेंट के 504। अब 24 इजकल टू 504, तो रेशियो 1 इजकल टू कितना सर, 504 बाई कितना, 24। एक कटेगा 21 से सर, रेशियो 1 किसके बराबर होगा, 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 21 से, तो नंबर ऑफ क्या निकल के आएगा, इस 13 को हम जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ बॉयज निकल के आएगा, और यह आ जाएगा हमारा 273। कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। उसी तरह से यहाँ पर अब ये गर्ल्स का नंबर 11 है आपका यहाँ पर रेशियो, और इसको फिर हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से, और 11 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 231। यह निकल के आएगा बॉयज।
सॉरी यह निकल के आएगा, गर्ल्स है ना तो गर्ल्स निकल के आएगा। तो देखिए आपका रेशियो दिया हुआ था और सम दिया हुआ था, इससे हमने क्या किया, नंबर ऑफ बॉयज फाइंड कर लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर लिया। अर्थात 504 जो बच्चे हैं उसमें 273 जो है बॉयज हैं और 231 क्या है हमारा गर्ल्स है। अब बॉयज के कंडीशन कह रहा कि बॉयज के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, कह रहा है किसके बारे में, गर्ल्स के बारे में कह रहा है 12 मोर गर्ल आर, इसमें इसकी वृद्धि हो रही है, इसमें 12 लड़कियां आ रही है, 12 गर्ल इसमें इंक्रीज हो रहा है, एडमिटेड हो रहा है। तो इसमें 12 को प्लस कर दीजिए, 12 को प्लस करेंगे आ जाएगा 243। लेकिन यहाँ पर आपका एक इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, गर्ल्स में 12 की वृद्धि हुई है, बॉयज में वृद्धि की बात नहीं कर रहा है। अर्थात बॉयज का नंबर क्या है हमारा, सेम है, सेम सेम, यानी पहले कितना था 273, तो अब भी 273। अब इसका रेशियो कह रहा है तो इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रेशियो कह रहा है तो 273 अपॉन में क्या आ जाएगा 243, 273 अपॉन में 243, तो यहीं पर काट दीजिए और कट के जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। तो देखो ये 3 से कटेगा सर, ये भी 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा, दोनों को 3 से, ये 3 से काटिएगा तो ये 91 आ जाएगा और इसको 243 को 3 से काटेंगे तो हमारा क्या आएगा 81 आएगा। यही हमारा आंसर आएगा। कितना आ जाएगा आंसर सर 91 रेशियो 81। अर्थात नए 12 लड़के के आने के बाद जो है नया रेशियो हमारा क्या आएगा 91 रेशियो 81 आएगा। तो डियर स्टूडेंट आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे।